बोले। मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास आज एक सुंदर सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आदर्श ज्ञान अध्यात्म ज्ञान घर घर मिले। कहते हैं कि हमारे बिहार की धरती, ये बिहार के धरती पे बहुत बड़ा बड़ा संत जन्म लिए। इतना ही नहीं, ये बिहार का धरती का खासियत है। बिहार का धरती का पूजनीय, जिसको हम और आप पूज रहे हैं, पूजनीय लड़की जो जन्म ली है इसी बिहार के धरती पे। आप जानते हैं कि जगत जननी सीता इसी बिहार की लड़की थी। इसी बिहार की लड़की अंजना थी। सीता जो माता के नाम से जानी गई। अंजना जो पवन पुत्र हनुमान उसन महाप्रभु का जन्म दिया। ये हमारे बिहार की धरती का खासियत। वो गुण आदर्श नारी, नारी आदर्श होना चाहिए। जो नारी में आदर्श गुण होगा वो संसार में मृत्युलोक में पूजाएगी। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ का परंपरा है, जो लड़की कुंवार के रूप में रहती है सूट सलवार पहनती है और वही विवाह हो जाता है तो लहंगा साड़ी धारण करती है। ये कौन सा लहंगा है, कौन सा साड़ी है? कहने का मतलब ये क्या चीज़ का लहंगा है, क्या चीज़ का साड़ी है। नारी से यदि पूछ लिया जाए तो खुद अपना कपड़ा के बारे में नहीं बता सकती है। आज यही सब घूम घूम के कहते हैं कि दया कीजिए शिव गुरु, दया कीजिए। सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो कपड़ा पहना हूँ वो कौन सा कपड़ा है, क्या चीज़ का कपड़ा है। आज जो नारी का ये ज्ञान हुआ है वो इस संसार में पूजाई है। आप सभी जानते हैं कि जब नारी का विवाह होता है तो ज्ञान की लहंगा और धर्म का साड़ी मिलता है। नारी के ज्ञान की लहंगा धर्म के साड़ी धारण करती है यहाँ। तो ये धरती धन्य है। आज एक कलयुग में वो नारी है। देखिए जगत जननी माता सीता का जब श्री राम के वनवास हुआ तो राजपाट त्याग के चली गई। भरत के राजगद्दी के कई मांग दी, राम भी खुश हुए, चल दिए वन में। आज के नारी के यदि कह दिया जा, आज वचन रख दिया जा, तो आज के नारी जो है वो क्या करा देगी ये कोई नहीं जानता। लोभी लालची, आज के नारी लोभी लालची, ताकि इन लोग का जगह तो नरक में भी मिले तो बहुत कम है। क्योंकि ये देखिए हमारा धरती क्या है बिहार की। बिहार के धरती पर गौर कीजिए। ये कहानी कथा सब लोग जानते हैं और सभी पूछते हैं। उसी के कारण, उसी सीता के कारण आज हमारे देश में एक भीख मांगा जाता है तो नारी को लक्ष्मी का उपध्याय देता है कि लक्ष्मी कुछ दे दीजिए। आज इतना बड़ा नाम पाकर ये नरक में जाए तो इनको कौन समझाए। इसलिए लोभ लालच आजकल तो ये सब बंटवारा करा देती है भाई भाई में। कहते हैं कि तुम अलग खाओ ना तुम मेरा मुंह धो के खाओ। वाह, यही संस्कार है, यही कलयुग की नारी है। कलयुग का दोष नहीं है। कहाँ हम कलयुग का दोष देंगे। इसी धरती पर ऊख बोआता है तो मीठ होता है और मरचा बोआता है तो तीत होता है। ना तो सूरज पश्चिम से उगता है
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण न बदला, ये सब कैसे बदल गई? और इन लोग का भी सत्संग सुनने का भी तरीका नहीं है। हाँ, एक ही चीज़ ये सब जानती है, दया कीजिए शिव गुरु, हमारा बेटवा पर, हमारा पतोहिया पर। शिव बुर्बक है क्या? कभी शिव दया नहीं कर सकते हैं। गांव गांव घूम लो, जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, अध्यात्म पर विश्वास नहीं होगा, तब तक शिव की क्षमता नहीं है कि अपना ले। इसलिए जिस धरती पर अवतार हुआ है, जिस देश में अवतार हुआ है, धन्य भाग्य है भारत देश, जो माता के नाम से जाना जाता है। सभी लोग कहते हैं भारत माता की जय, क्यों नहीं कहता है कि अमेरिका की जय, इराक की जय? क्योंकि धन्य है हमारा देश, जहाँ पे अपने कर्म द्वारा आदर्श नारी बनकर पुजाई है हमारे देश की नारी। आज देख लो, आज कोई गोली मार देती है, कोई काट के भर देती है। यही है संस्कार। इन लोग को तो ज्ञान है नहीं, इन लोग को तो सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सतगुरु अपनाना चाहिए। शिव गुरु करते करते जीवन खत्म हो जाएगा, पर शिव गुरु ताकेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भी देखेंगे कि गुरु अपनाए ही है कि नहीं जीवन में। शिव जी ने गुरु अपनाए, जब वो संसार के गुरु है तो राम की जरूरत क्या थी? राम नाम जपत शिव अमर भयो। इसलिए संभल जाओ, नहीं तो विनाश के रास्ता तो जा ही रही है सब। सत्संग सुनो, सत्संग में जाओ, सत्संग अपनाओ। प्रेम से बोलो सतगुरु महाराज की जय।